डॉक्टर अनिल जैन जी, आपका कमेंट। हाँ, संजय जी देखिए, जो संजय सिंह हैं वो मूलतः एक समाजवादी लोहियावादी नेता रहे हैं, और उनकी जो युवावस्था में वो एक लोहियावादी नेता हुआ करते थे, और आजकल वो आम आदमी पार्टी में है। जिस तरह से आपने देखा कि अदानी पे या और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे संजय सिंह मुखर रहे, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने ये मुद्दे उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए और संसद के अंदर भी उठाए, और नारेबाजी करते थे, वो आंख में आंख डाल करके बात करते थे, तो वो जो सत्तानशी लोग हैं उनको वो बात पसंद नहीं आती। और ये हर किसी का मानना था कि एक ना एक दिन संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। पहले उनको संसद से उनकी जो सदस्यता थी वो निलंबित कर दी गई, उनको संसद से बाहर किया गया। लगभग वही कहानी जो राहुल गांधी के साथ अपनाई गई, उनकी संसद सदस्यता गई क्योंकि वो अडानी के साथ की तस्वीर उन्होंने संसद में दिखाई। वही रवैया जो था वो संजय सिंह के साथ मिला। और संजय जी, जब देश में इस तरह की ताकतें मजबूत होती हैं और डराती हैं, तो असलियत यह है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं। आज 950 चैनल हैं जो गुणगान कर रहे हैं राजा का, 950 चैनल है। आप जैसे कितने मुट्ठी भर लोग हैं जो अपना किसी तरह से सीमित संसाधनों में इस चीज को चला रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके पास संसाधन है, बड़े बड़े कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो सब के सब कहाँ जा रहे हैं। मुझे अडवाणी जी की बात याद आती है जो इमरजेंसी के बाद अडवाणी जी ने कही थी पत्रकारों के बारे में। इमरजेंसी में के दौरान भी पत्रकार जो थे वो काफी दंडवत हो गए थे। तो अडवाणी जी ने कहा था, देवर आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड, यानी उनको थोड़ा झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो तो बिल्कुल दंडवत हो गए और रेंगना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं समझता हूं आज भी वही हालत इस देश में हो रही है, और ये सच्चाई है। मेरे पास संजय जी एक मेरे मित्र हैं और बहुत लिखते हैं, और वो विरोध में भी लिखते हैं, लेकिन आज सुबह उनका मेरे पास फोन आया, बोले अनिल जी क्या हमारा भी नंबर लग सकता है। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल, आप विरोध में लिख रहे हो, जो भी मोदी जी के विरोध में लिखेगा उसका नंबर लग सकता है, आपका तो लग सकता है। तो बोले अच्छा, वहां पे मेरे को तो शुगर की बीमारी है, वहां दवाई खाने देंगे वगैरह, इस तरह की वो बातें करने लगे। तो संजय जी ये बात नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ रहा। जो मीडिया कर्मियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है बहुत कम, कितने हैं दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है ये कहने वाले, या जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हो गए, उनके बारे में किसी ने कहा था कि हम भी बच सकते हैं, हम भी बच सकते थे घर पर रहकर, हमको भी हमारे माता पिता ने पाला था दुख सह सह करके। तो ऐसे लोग हमेशा कम होते हैं जो ऐसी बड़ी ताकत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अब आपको पता है मनोविज्ञान है ये, जो प्राणी जगत है जिसमें मनुष्य भी एक प्राणी है और जंगल के प्राणी है, आपका भालू है, बंदर है, कुत्ता है, गीदड़ है। जब वो डरते हैं तो क्या करते हैं, वो गुर्राना शुरू कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, दांत दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आज जो हो रहा है वही मनोविज्ञान काम कर रहा है। मोदी जी को जो तमाम आर्थिक मुद्दों पे मोदी जी बिल्कुल विफल रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, उसके फेल रहने के कारण, और अब ये सोने में मतलब क्या कहा जाएगा, कोड़ में खाज बोलते हैं, जो ये नीतीश जी ने काम कर दिया, और उसके चलते सारी की सारी जो राजनीति थी वो मोदी जी की बिगड़ गई। अब मोदी जी किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं गरीब। संजय जी ये एक मार्क्सवादी कंसेप्ट है, हमेशा से बीजेपी जनसंघ कार्ल मार्क्स का विरोध करती रही। आज के समय में जो भारत की जो सामाजिक स्थिति है उसमें सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों साथ साथ चलती है, एक दूसरे के पैरेलल है। एक दलित गरीब है और एक मान लीजिए ठाकुर गरीब है या ब्राह्मण गरीब है, दोनों गरीब हैं, लेकिन दोनों की गरीबी में अंतर है, दोनों की गरीबी एक जैसी नहीं है। एक सदियों जो है सामाजिक तौर पे शोषित वंचित जाति व्यवस्था के अंदर शिकार हुआ है, उसकी गरीबी के पीछे वो भी फैक्टर है। एक अगर दलित है वो आईएएस बन जाता है और वो अपने गांव में आता है, अनिल जी गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उसके गांव के अंदर उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, चाहे वो आईएएस भी बन जाए,
ये हमारी वस्तुस्थिति है, हम इसके आंख नहीं बंद कर सकते। तो ये जो कास्ट का जो आया है सेंसस, और अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत क्यों है कि अभी तो सिर्फ आबादी के आंकड़े आए हैं, अभी आर्थिक आंकड़े भी आएंगे कि किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास धन दौलत कितनी है, जमीन जायदाद कितनी है, वो आएंगे तो इसका जो दूरगामी असर है वो और ज्यादा होगा। और मोदी जी ने 2002 से जब से वो मुख्यमंत्री बने ना, कोई चुनाव हारे नहीं। उनके पास कभी ऐसा फीडबैक नहीं आया कि आप चुनाव हार रहे हैं, वो हमेशा जीतते रहे हैं। लेकिन पहली बार मोदी जी को ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि स्थितियां अच्छी नहीं है, आप प्रदेशों में भी हार रहे हैं और लोकसभा में भी कोई ऐसा भी आंकड़ा है जो 160 के आसपास उनकी सीटें बता रहा है। तो मोदी जी बौखला गए हैं, पैनिक में। और जब कोई व्यक्ति पैनिक में होता है ना, तो वो ऊल जलूल डिसीजंस लेता है। मोदी जी का भी वही हो रहा है। ये जितने भी हमने हमेशा इतिहास में देखा है, संजय जी मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, हमने हमेशा इतिहास में देखा है कि जब जब इस तरह के स्टेप्स सरकारों ने उठाए हैं, इमरजेंसी लगाई है या हुए हैं, वो बैकफायर किए हैं। बैकफायर नहीं, बहुत जबरदस्त बैकफायर किए हैं। और लोग चुप रहते हैं जब तक चुनाव की तारीख का ऐलान ना हो। एक बार चुनावों की, लोकसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया तो आप देखना कि लोग जो इस समय डरे और सहमे बैठे हैं, वो किस तरह से सड़कों पर निकल के आएंगे और ये सारा का सारा किस तरह से बूमरैंग करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी संजय जी। संजीव जी, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सबको बहुत बारीक से देख रहे हैं चुनाव को, क्या ये प्रधानमंत्री जी का डर है? नहीं, बेशक। जो कुछ हमने कल भी जब डिबेट हुई थी, जब हम न्यूज क्लिक पे बात करें, तब हमने कल ही ये अंदेशा बतला दिया था कि अब ये अगली जो दौर होगा, अगली जो बारी होगी, ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, इनकम टैक्स भी सामने आएगा, और ये आता रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये जो शैली है, अब जो अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अब बहुत हुआ है, लोग जान गए हैं, मान गए हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और ये जो मूल मसले जो हैं, जो जिसपे चाहे वो न्यूज क्लिक का हो, सभी ने कहा आप पूरी की पूरी एक तालाबंदी कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या ठीक है? अगर किसी एक के आपके पास सारे लोग, आप मोबाइल लेकर चले जा रहे हैं, आप उनके दस्तावेज, वो तो वहां तक आए कि वो बिहार पे कोई एक नीतीश कुमार को लेकर कुछ काम हो रहा था, वो भी आप उठा के ले गए। you